शील गुप्ता जी, जैसा कि आप कठुआ के एक प्रमुख नागरिकों की गिनती में आते हैं और हम देखते हैं कि आप अक्सर लोगों की समस्याओं को अपने अनुभव और अपने अप्रोच से उठाते रहते हो। जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले 2 दिन से लगातार अपने समाचार पत्र में शहर की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की उठा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले हमने वार्ड नंबर 5 और 6 की समस्या को उठाया था, जहाँ बिल्कुल मतलब जो पेयजल की सप्लाई है वो बिल्कुल मतलब अपर्याप्त है। तो लोगों को पानी के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा है कि अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है और विभाग के पास गर्मी से निपटने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। उसके बाद हमने वार्ड नंबर 9, यहाँ के पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका अपना वार्ड नंबर 9, वहाँ भी यही समस्या है। तो अभी हमने वार्ड नंबर 10 कवर करना था, आज उसकी बारी है। तो मुझे लगा कि आप वहाँ उस वार्ड के एक प्रमुख नागरिक हैं और मुझे लगता है कि आप उस समस्या से भली भांति परिचित हैं। आप इस समस्या को लगातार उच्च अधिकारियों से उठा रहे हैं। अब मौजूदा स्टेटस आप मुझे बताइए कि आपके वार्ड की क्या समस्या है पेयजल की? धन्यवाद राकेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है, उसको लोगों तक या प्रशासन तक उस बात को उठा रहे हैं कि अब गर्मियां आने वाली हैं और लोगों को पानी के लिए, पीने के पानी के लिए त्रस्त होना पड़ेगा और बहुत तकलीफ़ लोगों को पीने के लेके पानी को होने वाली है। तो इस बात को लेकर के हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों तक पहुंच करके लोगों की समस्या को समझ करके और प्रशासन तक और इंतज़ामिया तक पहुंचाने के आप काम कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक पेयजल की समस्या का समाधान की बात है या समस्या की बात है, तो समस्या ये है कि हमारे वार्ड नंबर 10 में भी 2 ट्यूबवेल है। हमें वार्ड नंबर 10 के अंदर 2 सरकार की ट्यूबवेल है। एक बहुत पुराना ट्यूबवेल है जो ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर है और एक काफ़ी समय हो गया है कि चबूतरा में भी हमारे पास ट्यूबवेल है। ये 2 ट्यूबवेल जो है हमारे क्षेत्र के अंदर हैं, जो हमारी लोकेलिटी के आधा किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, ये दोनों हैं। उसके बावजूद भी हमारे लोगों को पीने का पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसके कई कारण थे, हमने पहले भी कई बार इसका विरोध किया और इसमें डिमांडें रखी और अंततः हमने इस बात के नतीजे पर हम पहुँचे कि यहाँ पर इन दिनों जो बिजली के कट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं वो, और जो हमारा चबूतरे वाला ट्यूबवेल है वो डोमेस्टिक लाइन पे कनेक्टेड है। इसलिए जब भी डोमेस्टिक लाइन के ऊपर जो अंधाधुंध कट लगते हैं तो उसके कारण हमारे वो पेयजल वाला भी मोटर जो होती है, जो ट्यूबवेल होता है, वो बंद हो जाता है। तो हमने ये इस पे संज्ञान लेते हुए हमने इस बात का प्रयास किया कि यहाँ पर भी कई प्रकार से स्पेशल लाइट जो पीएचई की होती है, जो बंद नहीं होती है। गर्मियों के दिनों में अगर पीएचई की जो स्पेशल लाइन अगर वर्क करती है तो मोटर जो है वो राउंड द क्लॉक चलती है, ओवरहेड टैंक भरे जाते हैं और लोगों को इसकी उचित मात्रा में सप्लाई जो मिलती है और समस्या का समाधान हो सकता है। इस बात को लेकर के हम उस समय के पीएचई मिनिस्टर जो श्यामलाल शर्मा थे, उनसे मुलाकात करी और उनसे मिलने के बाद अपनी समस्या से उनको अवगत कराया। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप लिख करके दीजिए। हमने उनको लिख करके दिया तो एक एस्टीमेट बना। एस्टीमेट बनने के बाद उन्होंने फंड भी सैंक्शन कर दिए और वो पैसे तो बिजली विभाग को चले गए। तो बिजली विभाग ने वहाँ पे क्या किया, पहले तो काम शुरू किया, कुछ पोल भी वहाँ पर रखे, कुछ खड्डे वगैरह भी खोदे और उसी समय के दौरान उनके डेली वेजर्स की एक स्ट्राइक हो जाती है और स्ट्राइक होने के बाद वो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जो हमारी वर्किंग मशीनरी है, जो हमारी वर्कर्स हैं, वो स्ट्राइक पे चले गए हैं और इसलिए जब वो स्ट्राइक से वापस आते हैं तो हम इसको ज़रूर आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वो 2014 की बात है और 2014 के बाद 2025 हो गया है। वो द्वारा विभाग की तरफ से कोई भी वहाँ पर काम नहीं शुरू करवाया गया है और इस लाइट को, इस जो स्पेशल पावर वहाँ तक हमारे ट्यूबवेल तक नहीं पहुँचाई गई है। तो हमने कई बार हम पीएचई वालों के पास गए और पीएचई वालों को भी कहा कि आपका एक प्रोजेक्ट इस तरीके से
बिजली विभाग के पास पड़ा है। बिजली विभाग के पास जाते हैं तो उनके पास एक रजिस्टर है जो पीएचई वाले काम करवाते हैं। उस पीएचई रजिस्टर में ये काम दर्ज है, लेकिन वो कहते हैं कि पीएचई जो है वो हमारा डिफ़ाल्टर है और पीएचई ने जो पैसे हमें देने हैं, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट, वो पैसे जब वो पीएचई देगी तब हम कर देंगे। 11 सालों से वो इतना भाग दौड़ करने के बावजूद भी लोगों को सुविधा दिलाने के लिए एक विशेष करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है हम लोगों का कि प्रशासन का इस तरीके से नज़रिया है, अप्रोच है और इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। इसलिए जो पानी है के लिए जो भी अपग्रेडेशन चाहिए थी वो हो पा नहीं रही है। जल जीवन मिशन में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आपके प्रोजेक्टों की क्या, किसी को क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगी जब लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो हम पूरे शहर की बात कर लेते हैं तो लगभग हमारी 75,000 के करीब की पॉपुलेशन है। लगभग 15,000 परिवार हमारे यहाँ होंगे। तो 15,000 परिवारों के लिए हमारे पास 16 ट्यूबवेल हैं, 18 के करीब हमारे पास ओवर आगर टैंक है। इतना बड़ा इंतज़ाम होने के बावजूद भी हमें पानी की उपलब्धता नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फेलियर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक नेग्लिजेंट एक्ट मैं मानूंगा कि जब सारी सुविधा होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। मैं आपको याद दिलाऊंगा, हमारे यहाँ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो पीएचई के श्रीन काबरा थे, उन्होंने कठुआ में का प्रवास किया और कठुआ डीसी ऑफिस कार्यालय में उन्होंने पब्लिक से बात मिले और मैं डेपुटेशन के साथ गया और मैंने उनको कहा कि आप पीएचई विभाग के कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, तो हमारा ये आपसे पीएचई रिलेटेड भी हम आपसे बात कहना चाहते हैं। हमने उनको ये बताया कि इतने ट्यूबवेल हैं, इतने लोग हैं और लोगों को पानी नहीं है। एक बार आपको पूरे शहर को रिव्यू करना पड़ेगा, क्यों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इतना इंतजाम होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। लोग जो है वो अपने पर्सनल बोर करवा करके, छोटे छोटे बोर करा करके गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस तरीके की जो व्यवस्था शहर के अंदर बन रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे बहुत दुर्भाग्य से ये मैं बात कहूँगा कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने ना तो उस समय उपस्थित अधिकारियों से पूछा, ना हमें कहा कि आप अधिकारियों से मिल ले, ना अधिकारियों को कहा कि इन लोगों से मिल ले। और ये जो लोग कह रहे हैं कि क्या इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन वो कमिश्नर सेक्रेटरी ने कोई भी इसको नहीं दिया। और कठुए में इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है कि सारा सिस्टम को रिव्यू किया जाए। यहाँ पर उचित बालों की ज़रूरत है, बाल लगाए जाएँ, इन टाइम लोगों को पानी दिया जाए। लोग जो हैं छोटे छोटे बोर करा रहे हैं, ज़मीन से पानी अंधाधुंध निकल रहा है। दूसरी तरफ हमारे रिचार्ज ऑफ वाटर का स्कोप खत्म होते जा रहे हैं, नहरों से पानी खत्म होते जा रहे हैं। तो इस नहरों दरियाओं में पानी खत्म हो जाते हैं तो लोगों की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। तो इस बात को लेकर के हमारा यही प्रेयर है कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए और लोगों को पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो आदमी जी नहीं सकता है। इसके बाद आपकी बात हुई, इसके बाद आप अपने तौर पर व्यवहारिक रूप से इस समस्या को कहाँ तक उठाएंगे? देखिए, एक तो फिर हम दोबारा कोई मेमोरेंडम के माध्यम से, कोई रिटर्न के माध्यम से हायर अथॉरिटीज़ को, पीएचई मंत्री को इस बात से अवगत करवाएंगे कि भाई इस तरीके से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, 16 ट्यूबवेल अवेलेबल है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो हम माननीय मंत्री जी से बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।